फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राउडी ग्रेजुएट्स चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो है कि सिमेट्री ऑपरेशन। तो बेसिकली सिमेट्री ऑपरेशन को ही पहले हम समझने जा रहे हैं। सिमेट्री ऑपरेशन इज अ टाइप ऑफ ऑपरेशन विच व्हेन अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट लीव्स इट इनवेरिएंट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम इस ऑपरेशन को लगाएं और ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद उस ऑब्जेक्ट को देखा जाए और वो बिल्कुल उसी तरह दिखे, तो हम इस तरह के ऑपरेशन को सिमेट्री ऑपरेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन, सिमेट्री ऑपरेशन इज सिमेट्री ऑपरेशन is type of operation which when applied on an object leaves it invariant. Leaves it invariant. अब सिमेट्री ऑपरेशन की बात करें तो दो तरह से सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई होता है। पहला होता है हमारा जो कि किसी पॉइंट के थ्रू, किसी लैटिस पॉइंट के थ्रू होता है, जिसे हम लोग पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन कहते हैं। दूसरा होता है किसी प्लेन के थ्रू अप्लाई होता है, जिसे हम लोग प्लेन ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन, या फिर उसमें एक ही तरह का ऑपरेशन मिलता है, वो ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन। तो टोटल हमारे चार तरह के ऑपरेशन हो गए। अगर टाइप्स पे बात करें, टाइप्स ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशन, ये हमारे 4 टाइप्स के हो जाएंगे। फर्स्ट हमारा ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन। ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन जो कि हमारे प्लेन के थ्रू अप्लाई होता है। सेकेंड है हमारा इन्वर्जन सेंटर। इन्वर्जन सेंटर या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हम लोग इसे कहते हैं, और सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा थर्ड रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ हमारा है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन। सबके साथ ऑपरेशन लेगा। रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन। तो ये 4 टाइप्स की सिमेट्री ऑपरेशंस हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन से। तो ये इतना आप नोट कर लीजिए, तो उसके बाद फिर मैं इरेज करके आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले हमारी ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन रहेगी। तो अब हमारा ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा एक बहुत ही इजी वे में समझा देता हूं। ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन बेसिकली एक लैटिस के पीरियोडिक अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई एक अरेंजमेंट है और उस अरेंजमेंट में मैं सारे पॉइंट्स को किसी एक पोजीशन से या फिर किसी एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट में या फिर किसी एक ट्रांसलेशन ऑपरेशन के थ्रू शिफ्ट कर दो। एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, जैसे ये पूरा अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को किसी भी एक ऑपरेशन लगा के, ट्रांसलेशन ऑपरेशन याद होगा आपको, ट्रांसलेशन ऑपरेशन टी,
जो मैं बताया था वो क्या होता था आपका यहाँ पर कि T इज इक्वल टू N1 A वेक्टर प्लस N2 B वेक्टर प्लस N3 C वेक्टर, और A B C वेक्टर्स क्या थे यहाँ पर हमारे लैटिस वेक्टर या फिर हम लोग लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर कहते हैं। तो ये A B C के इंटीग्रल मल्टीपल में ही हम कोई ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा हम किसी लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट की शिफ्टिंग का ही ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो अगर इस पूरे पैटर्न को किसी ऑपरेशन के साथ इसे शिफ्ट कर दिया जाए तो हमें सेम वही लैटिस पैटर्न मिले जो पहले था, तो हम उसे कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन अप्लाई हुआ है वो ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई हुआ है। क्यों सिमेट्री ऑपरेशन क्यों हो गया? क्योंकि ये ऑपरेशन लगाने पे हमें क्रिस्टल इनवेरिएंट मिल रहा है। तो इसी के लिए मैं एक सेटअप भी बनाया हूं कि ये एक पॉलीथिन है, मैं इसे अब इस लैटिस पॉइंट के साथ मैच करा रहा हूं। यहां पर देखिए ये मैच हो। अब मैं इसे किसी भी डायरेक्शन से डिस्प्लेस कर सकता हूं। मान लीजिए मैं अब ऊपर साइड डिस्प्लेस करूं, तो ये ऊपर साइड देखिए मैं चाहे इतना डिस्प्लेस करूं, देखिए फिर भी हमें एक पैटर्न मिल रहा है। और आगे ले जाओ तो देखिए हमें फिर से वही एक पैटर्न मिल जाएगा। ये यहां पर देखिए फिर से हमें एक लैटिस पैटर्न मिल रहा है। अब मैं इसे चाहे इस डायरेक्शन से ट्रायंगुलर ऐसे डिस्प्लेस करूं, ट्रायंगुलर डिस्प्लेस करूं तो भी मुझे एक पैटर्न मिलेगा। तो यही है हमारा ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन। ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन बताता है किसी एक रेगुलर अरेंजमेंट को आप किसी भी ट्रांसलेशन ऑपरेशन के थ्रू अगर वेरी कराए या फिर थोड़ा सा उन्हें उस पे ऑपरेशन इंप्लीमेंट करें तो उस ऑपरेशन के इंप्लीमेंट होने से लैटिस पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो वही डेफिनेशन ये देखिए, द ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन फॉलोज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ लैटिस। लैटिस पॉइंट्स होने चाहिए यहां पर, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स। तो ये जो हमारा ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन है ये ऑर्डरली अरेंजमेंट लैटिस पॉइंट अगर रहेंगे तभी ये अप्लाई हो सकता है, नहीं तो नहीं। फिर है इट मींस दैट एनी लैटिस पॉइंट R1, अब कोई भी एक लैटिस पॉइंट R1 ले लीजिए आप, उस पे कोई ट्रांसलेशन ऑपरेशन T लगाइए तो हमें दूसरा लैटिस पॉइंट R2 मिल जाएगा, जैसे अभी मैं डिस्प्लेस करके दिखा रहा था। तो मान लीजिए ये लैटिस पॉइंट है और मैं इसे ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगाया तो मुझे ये दूसरा R2 मिल गया किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट से। तो अब ये कहा जा रहा है कि R1 जिस हिसाब से लैटिस पॉइंट में एक आइडेंटिकल सराउंडिंग रख रहा था उसी तरह R2 भी हमारा रखना चाहिए। तो यही हमारा ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन होता है। अब नेक्स्ट हमारा आएगा ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन के बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर इन्वर्सन सेंटर। तो इन्वर्जन सेंटर की तरफ हम लोग चलते हैं। उसकी एक स्लाइड आपको साइड में स्क्रीन में मिलेगी इन्वर्जन सेंटर का, उसके बाद हम लोग फिर उसे समझते भी हैं क्या है इन्वर्जन सेंटर। तो अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है इन्वर्जन सेंटर या फिर हम लोग इसे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। तो इन्वर्जन सेंटर या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी क्रिस्टल में अगर हम उसका एक ऐसा सेंटर पॉइंट ले लें जिसके एक सर्टेन डिस्टेंस पे कोई पोजीशन वेक्टर R किसी लैटिस पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक ऐसी लैटिस पॉइंट अगर होनी चाहिए जिसका पोजीशन वेक्टर R डैश होना चाहिए। मतलब हम लोग यहां पर ये लिख सकते हैं कि R वेक्टर शुड बी इक्वल टू माइनस R डैश वेक्टर। तो तब हम जिस पॉइंट को सेंटर मान के चल रहे हैं वो हमारा इन्वर्जन सेंटर होगा उस क्रिस्टल लैटिस के लिए। मींस हम इसमें कह सकते हैं कि ये पॉइंट ग्रुप सिमेट्री है। अगर इस पॉइंट के थ्रू हम इस क्रिस्टल को किधर भी कैसे भी वेरिएट कराएं ये क्रिस्टल हमें इनवेरिएंट मिलना चाहिए। तो मींस क्या है कि इस पॉइंट से जितने डिस्टेंस पे इधर लैटिस पॉइंट एग्जिस्ट कर रही है उतनी ही डिस्टेंस पे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी लैटिस पॉइंट एग्जिस्ट करनी चाहिए। मींस ये सिमेट्रिक होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन भी है, अ क्रिस्टल इज सेड टू हैव इन्वर्जन सेंटर इफ फॉर एनी लैटिस पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर R वेक्टर
there must exist another lattice point having position vector r dash vector such that r vector should be equal to minus r dash vector और r prime vector। तो यहां पर डायग्राम से भी आपको क्लियर हो रहा होगा, इस पॉइंट को मैं इन्वर्जन सेंटर माना हूं। तो देखिए इस पॉइंट से एक इक्वल डिस्टेंस पे यहां पर हम लैटिस पॉइंट जो लिए हैं इसके पोजीशन वेक्टर को r वेक्टर दिए हैं और यहां पर जो हमारा लैटिस पॉइंट है इसके पोजीशन वेक्टर को r डैश वेक्टर दिए। तो होप आपको ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है इन्वर्जन सेंटर के बाद, वो है रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन। रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन। अब रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन को हम लोग देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन आपको दिखाता है मिरर इमेज किसी चीज की। जैसे जब आप किसी रिवर के पास जाइए या फिर किसी पॉइंट के पास जाइए तो आपकी एक मिरर इमेज आपको वाटर के अंदर दिखती है, तो वो आपकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन हो गई। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, सपोज ये हमारा कोई एक यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल को हम एक ऐसा डिवाइड करें कि बिल्कुल ये मिरर इमेज एक दूसरे की बन जाए। अगर मैं इसे इक्वली डिवाइड करूं, मान लीजिए मैं यहां से एक प्लेन ले लिया और इस प्लेन को मैं यहां से ले लिया, ये एक प्लेन, और इस प्लेन से मैं इस जो हमारा क्यूब है इस क्यूब को मैं यहीं से डिवाइड कर रहा हूं, जो हमारा ये यूनिट से इस प्लेन से। तो इस प्लेन से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो इसका हाफ पोर्शन और हाफ पोर्शन देखिए एक दूसरे की बिल्कुल मिरर इमेज बता रहे हैं। जैसे एक रिवर और पॉन्ड में आपको इमेज अपनी मिलती है, तो हमारा रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन है। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं। अ क्रिस्टल इज सेड टू हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री if for every way after reflection by that plane the crystal remain invariant। तो जैसे यही एक क्रिस्टल का यूनिट सेल ले लें, इस प्लेन से अगर हम इसे कट कर रहे हैं तो ये एक दूसरे की बिल्कुल रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, मिरर इमेज दे रहे हैं, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन इसमें सेटिस्फाइड है और यही ऑपरेशन हमारा रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन। तो आज हम लोगों ने ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन पढ़ा, उसके बाद फिर हमने देखा क्या होता है सेंटर ऑफ इन्वर्जन, उसके बाद फिर हम देखें हमारा रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन। अब नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन। और रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उस पे बेस्ड जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन से कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं या फिर कुछ हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पे भी हम लोग ध्यान देंगे। तो होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा वीडियो मेरे लोग देख सके, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरा जो रेगुलर ये वीडियोस है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, ये आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।